जो श्रृंखला है इसमें लगभग 100 जो वन वर्ड्स हैं 100 वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला है अपना वन वर्ड है ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। वीज यानी मधुमक्खियाँ जहाँ पे रखी जाती हैं उन्हें हम उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम एपायरी। ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। फिश एक्वेरियम जो होता है जहाँ पे मछलियों को पाला जाता है, टैंक होता है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, एवायरी। ऐसे ही ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, यानी दोनों जो रखे जाते हैं उसे हम जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसेंट। ओमनीसेंट कहते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। वन हु पोजेस मैनी पावर, जो सभी प्रकार की शक्तियाँ रखता है उसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं उसे, जो सर्वव्यापी कहते हैं जैसे हम। यानी ओमनी का अर्थ होता है सर्व, सर्व सभी के साथ सर्व लगेगा। वन हु पोजेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास में बहुत सारे हुनर होते हैं उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो होता है उसे हम वर्सेटाइल कहते हैं। उसके बाद आता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति अपने आप की हत्या कर लेता है उसे हम कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या। मर्डर ऑफ फादर, पिता की जो हत्या होती है उसे हम पेट्रिसाइड कहते हैं, पितृ हत्या। मर्डर ऑफ मदर, माता की हत्या जो होती है उसे मैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ सिस्टर, बहन की जो हत्या होती है उसे हम सोरोरिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या को हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, भ्रातृ हत्या। मर्डर ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या को हम मार्टिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या को हम अक्सोरिसाइड कहते हैं। ऐसे ही अगला है हमारे पास मर्डर ऑफ इन्फेंट, किसी नवजात शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ फ्यूटस, यानी कि भ्रूण की जो हत्या होती है उसे हम फ्यूटिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ पेरेंट्स या रिलेटिव्स, उसे हम पेरेरिसाइड कहते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं या अभिभावक होते हैं उनकी जो हत्या होती है। मर्डर ऑफ होल रेसेस, सभी जाति का जो हम मर्डर करते हैं उसे हम कहते हैं जेनोसाइड, यानी नरसंहार या कार्नेज या मासेक्रे। इसी तरह से अगला है हमारे पास में मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीज़न, कोई राजनीतिक हत्या जो की जाती है उसे हम असैसिनेशन कहते हैं, राजनीतिक हत्या। ए प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, जहाँ पे दर्शक जो होते हैं वो बैठते हैं उसे हम ऑडिटोरियम कहते हैं, श्रोता कक्ष। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, उसको हम मिंट कहते हैं, मिंट यानी टकसाल। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी सरकारी और सामाजिक जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेखा जोखा रखा जाता है उसे हम आर्काइव कहते हैं, अभिलेखागार। ऐसे ही उसके बाद में आता है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी जो मानव धर्म को जो प्रेम करता है, मानवों से प्रेम करता है, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मानव प्रेमी। वन हु लव्स वुमेन,
महिला से जो प्रेम करता है उसे हम फिलोजिनिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है वन हु हेट्स वुमेन, यानी महिलाओं से जो घृणा करता है उसे हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी मानव जाति से जो घृणा करता है उसे हम मिसएंथ्रोप कहते हैं, मिसएंथ्रोप। उसके बाद आता है आपका द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है, पादप विज्ञान। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन जूलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आता है आपका पर्टिकुलर प्लांट्स ऑफ अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष प्रकार के पादप जाति जो होती है उसे हम कहते हैं फ्लोरा, पादप जगत। पर्टिकुलर एनिमल ऑफ अ रीजन, एक विशेष क्षेत्र के जानवर उसे हम कहते हैं फौना, जंतु जगत। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी अध्ययन। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट मकोड़ों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, कीट अध्ययन। फियर ऑफ वाटर, पानी से घबराना, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से घबराना, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ फायर, आग से घबराना, पायरोफोबिया। फियर ऑफ स्मॉल या कन्फाइंड प्लेस, छोटी जगहों से घबराना, डरना, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाते हैं। वन हु मेक्स मैप्स, जो नक्शे तैयार करता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो शब्दकोश का निर्माण करता है उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर। उसके बाद वन हु टीचेज डांस, जो हमें नृत्य सिखाता है उसे हम कोरियोग्राफर कहते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत ही सुंदर हाथों से लिखी गई कोई चीज़ उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। द आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग, जो बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग होती है जिसकी, उसे हम कैकोग्राफी कहते हैं। इसके बाद स्वीट साउंड, जो अच्छी ध्वनि होती है, मधुर आवाज़, उसे हम यूफोनी कहते हैं, यूफोनी। बेटर का साउंड, जो बहुत बुरी ध्वनि होती है उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं, कर्कश ध्वनि को कहते हैं कैकोग्राफी, कैकोफोनी सॉरी। उसके बाद आता है आपका द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो एक व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी जाती है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। वन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज़, जो बच्चों की बीमारियों का विशेषज्ञ होता है उसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। उसके अलावा वन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन आ स्किन डिजीज़, जो स्किन त्वचा का जो विशेषज्ञ होता है त्वचा की बीमारियों का, उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है वन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, जो आँखों की बीमारियों को देखता है उसे हम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं या ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। वन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज, उसे हम गायकोनोलॉजिस्ट कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। वन हु ईट्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पौधे और सब्जियों को खाता है उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी। वन हु ईट्स मीट, जो मांस खाता है उसे हम कार्निवोरस कहते हैं, मांसाहारी। उसके बाद वन हु ईट्स प्लांट्स एंड मीट, दोनों चीज़ खाता है उसे हम ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैशेज, जो इंसान के मांस को खाता है उसे हम कैनिवल कहते हैं, नरभक्षी। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चल सकता है उसे हम एक्रोबैट कहते हैं। इसके अलावा इसको हम
फ्यूनाम्बुलिस्ट भी कहते हैं, फ्यूनाम्बुलिस्ट। इसके बाद आता है आपका वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते सोते चलता है उसे हम सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करता है उसे हम सोमनीलोक्यूस्ट कहते हैं। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो अपने आप से बातें करता है उसे हम सोलिलोक्विस्ट कहते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जो जानता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, बहुभाषी। वन हु हैज़ कमांड ओवर सेवरल लैंग्वेजेस, जिसकी बहुत सारी भाषाओं पे पकड़ होती है उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स ईटीसी विद क्ले सॉइल, जो मिट्टी की बनाई जाती हैं बर्तन वगैरह, ईंट वगैरह, उसे हम सेरेमिक कहते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयास करना। प्रिजर्वेशन के वेरेंस कहलाता है। उसके बाद आता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में आस्था रखता है, थियस्ट कहलाता है, आस्तिक। इसके बाद आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर में आस्था ना रखने वाला नास्तिक कहलाता है, एथियस्ट। फिट टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंक, जो पीने योग्य होता है उसे कहते हैं पोर्टेबल, पीने योग्य। अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट सैलरी, जो बिना किसी भुगतान के कार्य करता है एक व्यक्ति, उसे हम कहते हैं होनोररी, अवैतनिक। ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक कागज़ जो कि हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, हस्तलिखित। इसके अलावा अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है उसे हम पोस्ट ह्यूमस कहते हैं, मरणोपरांत। दैट कैन बी हियर्ड, जिसे हम सुन सकें, ऑडिबल कहलाता है, सुनने योग्य। दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल। दैट कैन बी रीड, जिसे हम पढ़ सकते हैं, लेजिबल। जिसे हम पढ़ नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी रीड, इलेजिबल। इसके बाद आपका आता है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन जनरल यूज, कोई भी चीज़ जो कि सामान्य उपयोग में नहीं रही आजकल वर्तमान समय में, तो उसे हम ऑब्सोलेट कहते हैं, या आर्चाइक, या एंशिएंट, या आउटडेटेड। इसके बाद आता है वन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, जो कि शांति प्रिय होता है, जो कि युद्ध के विरुद्ध होता है, उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं, शांतिवादी। इसके बाद आता है आपका कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आर लिटरेरी वर्क, उसे हम एपिलोक्यू कहते हैं, उपसंहार। बिगिनिंग पार्ट ऑफ आर लिटरेरी वर्क, उसे हम प्रोलोग्यू कहते हैं, प्रस्तावना। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो कि कोई व्यक्ति कहें कि चमकती हुई सतह को देख सकता है उसे हम कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं की छाँव को देखता है, अंधेरे को देखता है, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो कि सही करने योग्य नहीं हो, उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। इसके बाद आता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं हम न्यूमिस्मेटिस्ट। इसके बाद आता है आपका वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स को जो इकट्ठा करता है उसे हम कहते हैं फिलेटेलिस्ट, डाक टिकट संग्रहण करता। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज या इल, पैनाशिया कहते हैं, रामबाण औषधि। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जो एक से ज़्यादा पति रखते हैं उनको कहते हैं पॉलीएंड्री, बहुप्रति पति प्रथा।
इसके बाद आता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, जिसके एक से अधिक पत्नियां होती हैं उसको कहते हैं हम पॉलीगेमी। पॉलीगेमी कहा जाता है, पॉलीगेमी। एन इनस्क्रिप्शन ऑन आ टॉम्ब, किसी समाधि पर लिखा गया लेख, उसे हम कहते हैं एपिटेग्राफ, एपिटैफ कहते हैं। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सामाजिक चर्चा होती है, उसे हम डायस कहते हैं, मंच कहते हैं। इसके बाद आपका आता है ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहल ड्रिंक्स, जो कि कोई मदपान नहीं करता है, उसे हम टीटोटॉलर कहते हैं। प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, जो कि पास पास रखी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं जुक्स्टापोस्ट। वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, पवित्र चीज़ों का, उसे हम कहते हैं सैक्रिलेज, अपवित्र। उसके बाद आता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, एक बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होना और नियंत्रण से बाहर होना या परे होना, उसे हम कहते हैं पेंडेमोनियम, भगदड़। वन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, जो प्राचीन धारणा पर प्रहार करता है, उसे हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक कहलाता है। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक्स, जो कभी गलती नहीं करता, उसे हम इनफॉलीबल कहते हैं, इनफॉलीबल। अ गवर्नमेंट बाय अ ऑफिशियल्स, जो कि कर्मचारियों की जो बैठक होती है, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, नौकरशाही। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड अ मीटिंग, उसे हम कहते हैं एजेंडा। इसके बाद आता है दैट कैन नॉट बी ओवरकम, जिस पे काबू नहीं पाया जा सके, उसे कहते हैं हम इनसरमाउंटेबल, दुर्गम, इनसरमाउंटेबल। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, सूखा हुआ मौसम, उसे हम कहते हैं ड्रॉट, सूखा। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, उसे हम कहते हैं विंडफॉल, अप्रत्याशित। और उसके बाद आपका लास्ट है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वर्क, इसे हम कहते हैं प्लेजियारिस्ट, यानी साहित्य चोरी। तो इस प्रकार से हमारे ये 100 वन वर्ड्स थे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन। थैंक यू सो मच।